नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वर्तमान महाविद्यालय खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत जनवरी एग्जाम 2024 की। उसके अंतर्गत हम अपने 15 दिन की क्रैश कोर्स की बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हमारे YouTube चैनल पर बीए फर्स्ट ईयर के प्रत्येक विषय का 15 दिन का क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको प्रत्येक विषय की प्रत्येक यूनिट करवाई जाएगी। आज अपने पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर, जिसका कोड है PA01, उसके 5वें अध्याय की बात हम करने वाले हैं। इससे पहले अपनी 3 क्लास हो चुकी है। आज हमारी क्लास नंबर 4 है, जिसके अंतर्गत हम अध्याय 5 हैं, जो कि है शासन के अंग एवं उनके कार्य। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और वीएमओ के प्रश्न बैंक से जुड़े हुए जो भी सवाल है उनकी, तथा परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवालों की हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि आपको पॉलिटिकल साइंस के प्रथम पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट सवाल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको 15 दिन के क्रैश कोर्स की डेली क्लास, वो भी नोट्स पैटर्न पर समय पर मिलती रहे। यदि आपने अभी तक 3 क्लास नहीं देखी तो अभी हमारे YouTube चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इन 3 क्लास का जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ है, तो अभी उस लिंक पर क्लिक करके अपनी पुरानी 3 क्लास जरूर देखिएगा। पॉलिटिकल साइंस के अलावा बीए फर्स्ट ईयर में हमने इतिहास की क्लास के भी वीडियो अपलोड किए। प्रतिदिन आपको इतिहास की क्लास हो, चाहे हिंदी साहित्य की क्लास हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो, चाहे ज्योग्राफी की क्लास हो, प्रत्येक दिन आपको क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और देखते हैं अध्याय 5 शासन के अंग एवं उनके कार्य। पहला सवाल देखिए साथियों, पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। आज जो अपनी क्लास है वो है जनवरी एग्जाम 2024 बीए फर्स्ट ईयर का राजनीति विज्ञान। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाठ का नाम है शासन के अंग उनके कार्य। पहला सवाल, सरकार के 3 अंगों का नाम लिखिए। ये जून 2015 में पूछा गया सवाल है। अथवा सरकार के किन्हीं 2 अंगों का उल्लेख कीजिए। यानी अंग कौन कौन से, तो 2 अंकों का उल्लेख तो पूछा गया दिसंबर 2018 में और 3 अंकों का पूछा गया था जून 2015 में। ठीक है, तो किस प्रकार से सवाल आते हैं आपके सामने हाजिर है, देख सकते हैं आप। उत्तर देखिए, सरकार के प्रमुख 3 अंग निम्न हैं। पहले व्यवस्थापिका, जो कानूनों का निर्माण करता है। फिर कार्यपालिका, जो कानूनों को लागू करता है। फिर न्यायपालिका, कानूनों की व्याख्या करता है। ये सरकार के प्रमुख 3 अंग हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट ना लें तो आपको इस वीडियो की पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विथ IK पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, तो आप अभी लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि वहाँ पर आपको प्रत्येक दिन की जो रोज क्लास होती है उसकी आपको पीडीएफ मिल जाए। साथ ही क्या मिल जाए, पीडीएफ डेली मिलती रहे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी कर सके। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए, दूसरा सवाल है, न्यायपालिका को संविधान का रक्षक भी क्यों माना जाता है। ये दिसंबर 2015 में पूछा गया था। अथवा इसी सवाल को घुमा के पूछा गया। तो देखिए, न्यायपालिका नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है, समझाइए। ये दिसंबर 2017 में पूछा गया था। ये दोनों का उत्तर समान है। ठीक है, केवल सवाल को थोड़ा सा घुमाया गया है। उत्तर देखिए, न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व संविधान द्वारा दिए गए नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है। व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकारों का हनन यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाए या शासन द्वारा किया जाए तो न्यायपालिका द्वारा उसे सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार न्यायपालिका को संविधान का रक्षक भी माना जाता है। तो आप समझ गए होंगे पूरा अच्छी तरह से। अब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगले सवाल की बात करते हैं, तीसरे। देखिए, तीसरा सवाल है, व्यवस्थापिका किस प्रकार राजनीतिक जागरूकता और
शिक्षण का कार्य संपन्न करती हैं। ये दिसंबर 2016 के अंतर्गत पूछा गया था। साथियों, आप यदि हमारी 15 दिन की क्रैश कोर्स की डेली क्लास लेते हो तो पक्का आपको फायदा होने वाला है। एक बात और, कल बीए फर्स्ट ईयर का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। यदि आपके किसी के बैक आ चुकी है तो 25 जनवरी तक डिफ़ॉल्ट की फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट की जो आवेदन तिथि है 20 तारीख से बढ़ाकर 25 जनवरी कर दी गई है। तो अब 25 जनवरी तक आप डिफ़ॉल्ट के फॉर्म अवश्य भरें। और जिन विद्यार्थियों ने सेकेंड ईयर का फॉर्म नहीं भरा, जो विद्यार्थी बीए फर्स्ट ईयर में है, ठीक है ना, अभी एग्जाम होने फर्स्ट ईयर का, लेकिन आपको सेकेंड ईयर का फॉर्म भरना है, प्रमोटिव फॉर्म जिसे बोला जाता है। यदि आपने प्रमोटिव फॉर्म नहीं भरा तो 31 जनवरी तक जरूर भर दीजिएगा। 31 जनवरी इसकी अंतिम तिथि है। ठीक है ना। आपको फर्स्ट ईयर का, जो फर्स्ट ईयर में है, जो क्लास देख रहे हैं, उनको कह रहा हूँ सेकेंड ईयर का फॉर्म अवश्य भरें। आपको फॉर्म भरना है, एग्जाम आपके होने वाले हैं 15 दिन के अंतर्गत। ठीक है। देखिए उत्तर। ठीक है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए जनता का जागरूक होना तथा राजनीतिक सहभागिता आवश्यक है। यह तभी संभव है जब जनता में राजनीतिक गतिविधियों के प्रति समझ एवं उत्सुकता हो। व्यवस्थापिका यह दायित्व अच्छी तरह से निभाती हैं। वैसे तो समाचार पत्र भी व्यवस्थापिका व जनता के मध्य संबंध सूत्र का दायित्व निभाते हैं, परंतु टेलीविज़न, मोबाइल व कंप्यूटर के युग में व्यवस्थापिका जनता के घर पर दस्तक दे रही है। इस प्रकार राजनीतिक जागरूकता और शिक्षण स्थापित होता है। अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल साथियों, नाम मात्र कार्यपालिका अध्यक्ष के 2 उदाहरण बताइए। ये जून 2017 में पूछा गया था। साथियों, हमारे YouTube चैनल पर पहली बार पूरे राज्य में मॉडल पेपर उपलब्ध करवाया जा रहा है। क्या कराया है? मॉडल पेपर बहुत ही शानदार बनाए हुए हैं। उत्तर सहित मॉडल पेपर भी हमारे द्वारा आपको उपलब्ध करवाए गए हैं मात्र 51 रुपये में। कितने रुपये? मात्र 51 रुपये में उपलब्ध करवाए गए हैं। यदि आपने अभी तक मॉडल पेपर नहीं खरीदे तो आज ही मॉडल पेपर खरीद कर अपनी तैयारी अच्छी करें। किस प्रकार खरीदना है उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। देखिए 4 नंबर सवाल का उत्तर देखिए। विश्व के कई देशों में ऐसे शासन प्रमुख हैं जिनके नाम पर शासन किया जाता है, किंतु वे स्वयं शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। ऐसे कार्यपालिका को नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं। पहले उदाहरण के लिए ब्रिटिश राजा यानी ब्रिटिश की रानी और भारत का राष्ट्रपति, एक नाम मात्र के, क्या है? केवल नाम मात्र के हैं। ठीक है। 5वां सवाल देखिए। कार्यपालिका के किन्हीं 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ये जून 2018 में पूछा गया था और वीएम के प्रश्न बैंक में भी ये दिया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट कर लो साथियों, सीधा एग्जाम पूछा जा सकता है कि कार्यपालिका के 2 प्रकार बताने। तो नाम मात्र की कार्यपालिका जिन देश, पहले कौन सी है? देखो 2 है ना। तो पहले है नाम मात्र की कार्यपालिका, जिन देशों में शासन के प्रमुख के नाम पर शासन किया जाता है परंतु स्वयं शक्तियों का प्रयोग नहीं करते, ऐसी कार्यपालिका को नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे ब्रिटिश सम्राट और भारत का राष्ट्रपति, ये अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं कर सकते। ठीक है ना। दूसरा देखिए प्रकार, ये आ चुका है तो दूसरा प्रकार, हाँ दूसरा है वास्तविक कार्यपालिका। दूसरा क्या है? वास्तविक कार्यपालिका। इसके अंतर्गत देखिए, वास्तविक शक्ति जिन लोगों के हाथ में होती हैं वे राजा या राष्ट्रपति के नाम पर शक्ति का प्रयोग करते हैं, वास्तविक कार्यपालिका कहलाती है। जैसे ब्रिटेन तथा भारत में प्रधानमंत्री व उनका मंत्रिमंडल इसके उदाहरण हैं। ठीक है ना। ये वास्तविक प्रधानमंत्री होगा जो वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। ठीक है साथियों, जिसकी बात मैंने की थी वीएम कोटा, ठीक है ना, एग्जाम जनवरी 2024, अंतिम 15 दिन की तैयारी करें हमारे मॉडल पेपर के साथ। उत्तर सहित मॉडल पेपर मात्र 51 रुपये में। साथियों, यदि आपने नहीं खरीदे तो मात्र 51 रुपये ज़्यादा नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ 51 रुपये ऐसे ही खर्च कर देते हो। पहली बार आप खुद के लिए 51 रुपये खर्च करें। मात्र 51 रुपये में मॉडल पेपर मिल रहे हैं, जल्दी करें। खरीदने के लिए आपको क्या करना है? हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। ये नंबर है हमारे 9680036006। ठीक है। आपको मॉडल पेपर की PDF है, जो मॉडल पेपर है वो आपको ऑनलाइन भेजे जाएंगे। व्हाट्सएप पर हम आपको सेंड करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि आप
सबसे पहले हमारे जो व्हाट्सएप नंबर इस पर आप मैसेज कीजिए, ठीक है ना। हम आपके द्वारा बताए हुए पूछेंगे कि आपको किस विषय के मॉडल पेपर चाहिए। जब आप मॉडल पेपर के बारे में बताओगे सर हमें राजनीति विज्ञान के, इतिहास के, हिंदी साहित्य, इनके तीनों विषयों के मॉडल पर चाहिए, तो आपको फिर इसी नंबर पर, जो नंबर दिए हुए हैं, इस पर 51 रुपये पे करने होंगे। क्या करना, 51 रुपये पे करने होंगे। चाहे आप फोन पे करो, गूगल पे करो, किसी भी तरह से आप इस पर पे कर सकते हो। जब आप पेमेंट कर लोगे तब हम आपको उत्तर सहित, साथियों उत्तर सहित मॉडल पेपर की पीडीएफ भेज देंगे। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर बनाए गए हैं। इसकी एक खासियत ये बात है, जो मॉडल पेपर है साथियों, वो आपको वीएमओ की पुस्तक, एक बात सुनिएगा, वीएमओ की जो बुक है वो प्लस जो आपकी 1 वीक सीरीज आती है, 1 वीक सीरीज को प्लस, और जो प्रश्न बैंक है, जो वीएमओ का प्रश्न बैंक है, ठीक है ना, प्रश्न बैंक, इन तीनों को मिलाकर बनाए गए हैं। ये मेन बात है, ठीक है ना। ये तीनों को मिलाकर हमने क्या बनाया, मॉडल पेपर। क्या बनाए, बहुत ही शानदार मॉडल पेपर बनाए हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मात्र 51 रुपये ज़्यादा नहीं है, तो आप 51 रुपये में जरूर खरीदें। यदि कोई विद्यार्थी एक विषय का, माना कि किसी की एक विषय के अंदर बैक है, कोई एक विषय का खरीदना चाहे तो 21 रुपये में, 21 रुपये में एक विषय का मॉडल पेपर खरीद सकता है। मात्र 21 रुपये, मात्र 21 रुपये में आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। तो अब आपको 500, 600, 700 रुपये खर्च करके 1 वीक सीरीज या कोई भी और बुक लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मात्र 51 रुपये में आपको सारे विषयों के मॉडल पेपर उपलब्ध है। तो जल्दी करें, संपर्क करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, तो उठाएं फ़ोन और जल्दी से मैसेज करके अपने 15 दिन की तैयारी अच्छी करें, ठीक है। तो चलते हैं अब अगली सवाल की तरफ। तो देखिए अगला सवाल, 6 नंबर सवाल, द्विसदनात्मकता के कोई 2 गुण बताइए। इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि दिसंबर 2019 में पूछा गया था। द्विसदनात्मकता के निम्न गुण हैं, ठीक है, 2 सदन के लिए। पहला, दूसरा सदन संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, नामजदगी के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों के योग्य व प्रतिभाशाली व्यक्ति सदन में प्रवेश कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करो 7वां सवाल को साथियों, न्यायिक पूर्ण अवलोकन को परिभाषित कीजिए। दिसंबर 2019 में पूछा गया था और वीएमओ प्रश्न बैंक का सवाल है, सीधा एग्जाम में छपने वाला सवाल ही है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल ही है, ठीक है ना। न्यायिक पूर्ण अवलोकन यह कार्यपालिका की कानून को पूर्ण देखने की शक्ति से संबंधित है। न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके द्वारा वह व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए तथा कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकें जो संविधान की आत्मा व भावनाओं के विरुद्ध थे, इसको न्यायिक पूर्ण अवलोकन कहा जाता है। सीधा आ सकता है, न्यायिक पूर्ण अवलोकन का अर्थ बताइए, इसको परिभाषित कीजिए, इससे आप क्या समझते हैं। लेकिन सबका उत्तर समान होने वाला है, ठीक है साहब, सबका उत्तर क्या होगा, समान होने वाला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विद IK पर मिल जाएगी। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 8वां सवाल है, ठीक है। न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं, 1 जून 2016 और वीएमओ प्रश्न बैंक का सवाल है, ठीक है। न्यायिक सक्रियता ऐसी व्यवस्था जिसमें आवश्यक नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति स्वयं ही अभियोग प्रस्तुत करें, परंतु जनहित में अन्य व्यक्ति, समुदाय या स्वैच्छिक संस्था द्वारा न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे ताजमहल को प्रदूषित से सुरक्षा से देने का आदेश न्यायिक सक्रियता का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल या उदाहरण है। एंड जो ताजमहल जो प्रदूषित हो रहा था, उसको सुरक्षा से बचाने का जो आदेश दिया गया था, वो न्यायिक सक्रियता का एक एग्जाम्पल हम मान सकते हैं, ठीक है। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम आपके सामने दिया हुआ है, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। साथ ही साथ यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको 15 दिन तक कंटिन्यू क्लास मिलती रहे, सारे विषयों की मिलें, ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सकें, ठीक है। साथियों, यदि आपने मॉडल पर नहीं खरीदी तो उत्तर सहित मॉडल पर मात्र 51 रुपये में शुरू करें। आज से ही शुरू करें अपनी तैयारी, नंबर आपके सामने दिए हुए हैं, अभी मैसेज करें। साथ ही साथ यदि आप अब तो 10वीं पास हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप
अभी से पशु परिसर की तैयारी के साथियों, मैं पहले पशु परिसर भर्ती आ चुकी है। कल से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। कब 10वीं पास ये भर्ती कितनी बार 10 पास पशु परिषद, और हमारे यूट्यूब चैनल पर सारी कोर्स इसका पशु परिसर की पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री करवाई जाएगी, बिल्कुल फ्री करवाई जा रही है। अभी आज से आपको इसकी प्रत्येक क्लास मिलने लग जाएगी। 1 मिनट में आपको बात करता हूँ, सुनिएगा। देखिए साथियों, 10वीं पास, ध्यान रखना, 10वीं पास वैकेंसी आई है। 10वीं पास वैकेंसी जिसका नाम पशु परिसर, क्या है, पशु परिसर भर्ती 2024, ठीक है ना। यदि 2024, ठीक है ना। आवेदन शुरू हुए, आवेदन कल से शुरू हुए, कब को है, कल से, यानी 19 जनवरी से आवेदन शुरू हो चुके हैं। 2 भाग है इसके अंदर, भाग अ और भाग ब, दोनों की तैयारी हम बिल्कुल फ्री करवाने वाले। जिस प्रकार 15 दिन का क्रैश कोर्स है, उसी प्रकार पशु परिसर भर्ती की क्लास भी बिल्कुल फ्री हम करवाने वाले हैं। तो आप अभी से हमारी पशु परिसर की तैयारी के साथ लग जाइए। कुछ क्लास हमने बता दी, अपलोड कर रखी है हमारे यूट्यूब चैनल पर, भाग ब की भी और भाग अ की और दैनिक विज्ञान की। तो क्लास जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 10वीं पास वैकेंसी का मौका आ चुका है, तो आप जरूर तैयारी करें। बहुत ही शानदार भर्ती है, 5-6 महीने बाद इसका एग्जाम होने वाला है। अभी से तैयारी करेंगे हमारे साथ, पक्का आपकी सरकारी जॉब लग जाएगी, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे अध्याय 7 की, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्याय किसकी बात करेंगे, 7 की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।